अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से जान अंसार की नेक्स्ट आने वाली केस में हम देखेंगे कि क्या नौशरवान फ़राह की मोहब्बत में दोबारा इन्वॉल्व हो जाएगा या फ़राह को धुरकार देगा कि वो अब उसके साथ मोहब्बत नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि कशमाला अब दुआ से कैसे बदल लेगी और दुआ को क्यों तंग करेगी और हर पल पल की खबर देगी कि नौशरवान कहाँ है और फ़राह का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। क्या दुआ उसकी बातों में यकीन कर पाएगी या नहीं। और दूसरी तो हम ये भी देखेंगे कि दुआ की माँ उसको देखने के बाद उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि दुआ अब किसके हाथों में है। वो अपने शौहर से कहेगी लेकिन उसका शौहर उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाएगा। ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछली केस में देखा था कि फ़राह नौशरवान की ज़िंदगी में दोबारा आ गई थी और जब इस चीज़ का पता कशमाला को पता चल गया था तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो अब दुआ से अपनी मोहब्बत का बदला लेना चाहती थी कि जो उसने नौशरवान से खींची थी। इसलिए वो दुआ को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि नौशरवान के से पता करो कि ये फ़राह कौन है। तो दुआ कहेगी कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि फ़राह कौन है या कौन नहीं और नौशरवान की ज़िंदगी में कौन आती या नहीं आती। और उसके साथ में ये भी कह देगी कि आइंदा मुझे कॉल न करना। और दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि नौशरवान दुआ के साथ बैठा होता है तो उसी वक्त फ़राह की कॉल आ जाएगी कि उसकी तबीयत ख़राब है और वो उसके फ्लैट में आ जाए। तो नौशरवान दुआ को वहाँ पे छोड़ कर जाने ही लगता है। तो दुआ उससे कहती है कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी जब तक आप नहीं आते। मतलब दुआ को भी अब शक पड़ गया है कि नौशरवान किसी और चक्करों में आ गया है। तो वो उससे कहती है, लेकिन जब नौशरवान फ़राह के पास जाता है तो वो देखता है कि फ़राह तो ठीक ठाक है। तो वो फ़राह से उठ कर जाने लगता है तो फ़राह उसे रोक लेती है। उससे कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट यहीं पे होगा कि नौशरवान फ़राह को क्या जवाब देता है। तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक नौशरवान फ़राह से कहेगा कि वो अब उसकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि अब उसने किसी और के साथ मोहब्बत का वादा किया और उसी के साथ रहता है और उसे धोखा नहीं दे सकता। जिस पर फ़राह कहेगी कि मेरे साथ भी तो धोखा हुआ था और मेरे साथ भी तुमने वादा किया था, लेकिन उन वादों का क्या हुआ। तो नौशरवान कहेगा कि वो वादे तुमने ही तोड़े थे और मैंने जो हकीकत थी तुम्हारे सामने बयान कर दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। इसलिए अब तुम्हारे लिए मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। और हम ये भी देखेंगे कि फ़िज़ा का बच्चा ज़ाया होने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सरफ़राज़ का भी रवैया तब्दील हो जाता है, क्योंकि सरफ़राज़ डर रहा होता है कि अगर फ़िज़ा ने उसके ख़िलाफ़ बयान दे दिया तो क्या होगा। इसलिए वो फ़िज़ा के साथ अपना रवैया ठीक रखेगा और उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा, उससे माफ़ी भी मांग लेगा।